हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमर कुमार एंड यू वाचिंग माय चैनल जय हिंद जय भारत क्लासेस। इस चैनल में आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। तो मेरे साथ बनते रहो और एजुकेशन का स्तर बढ़ाते रहो। अभी जो आज जो पढ़ने वाले हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समेशन समेशन ऑफ अर्थमेटिक। हम इससे पहले nth टर्म पढ़ चुके हैं, सीक्वेंशियल सीरीज पढ़ चुके हैं और भी बहुत कुछ सीख चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है समेशन के बारे में। समेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, मान लीजिए कोई एपी दिया हुआ है, ढेर सारे इसमें होंगे A1 A2 A3 A4, इसमें ढेर सारे टर्म, ये टर्म से ढेर सारे। अगर ये टर्म फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब कि बढ़ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं तो इसका एंड हो, ठीक है, फाइनाइट टर्म्स है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक फाइनाइट सीरीज हो, फाइनाइट सीरीज हो गया। तो अगर हम इसमें बोले कि जितने भी टर्म आ रहे हैं इन सबको ऐड करने के लिए, तो उसके लिए एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं समेशन के लिए। समेशन के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला को याद रख लेना है, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर आप ये भी याद रख सकते हो शॉर्ट में n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, a का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। n का मतलब होता है nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म, जहां तक आप समेशन करना चाह रहे हैं। एंड Sn मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, और इस टॉपिक का भी नाम यही होगा, सम ऑफ n टर्म्स। तो आइए हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को अच्छे से, और क्या बोलता है ये टॉपिक, इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है हम क्वेश्चन के तहत समझेंगे, और ढेर सारे क्वेश्चन करके हम इसको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। हमने दो फॉर्मूले लिखे हैं, उन्हीं दो फॉर्मूले को बार बार हम यूज करेंगे, तो हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर हम यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हम ये दो फॉर्मूला बार बार यूज करेंगे और क्वेश्चन के तहत हम लोग समझेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन करते करते हम लोग ये टॉपिक भी समझ लेंगे, क्लियर समझ लेंगे। दो ही फॉर्मूला और ढेर सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम of AP -26, -24, -22 अप टू 36 टर्म्स। हमें ये बोला गया है कि ये AP में जो जो भी आ रहे हैं उन सबको 36 टर्म तक जोड़ना है, यानी कि आपको इसका मतलब मीनिंग ये होता है, हमें -26 में ऐड करना है -24, उसमें ऐड करना है -22, उसमें भी ऐड करना है जो अगला टर्म आएगा, जो अगला टर्म आएगा, ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अप टू कहाँ तक जाना है 36 टर्म्स तक। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो गिवन आपके पास उसको यूज करो और फॉर्मूले से यूज करो। जो सबसे पहले आता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। हम निकालेंगे सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, या फिर चलिए कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -24 में -26 को माइनस करना है, तो दो बार माइनस आके इसको ब्रैकेट लगा लेना, -24 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 26 प्लस में 24 माइनस में एक प्लस है, माइनस है तो ऑब्वियसली माइनस होगा, और जो बड़ा है साइन उसी का रखना होगा, तो 26 प्लस में तो साइन यहाँ पर +2। तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास +2 है, प्लस है मतलब इंक्रीजिंग है P, ये धीरे 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 बढ़ेगा। हमें इसका सम निकालना है, यानी कि सम को जोड़ना है, यानी कि हम यूज करेंगे फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला एक बार आप याद कर लो, बस बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। n यहाँ पे n मतलब होता है कहाँ तक आपको ऐड करना है, तो 36 टर्म ऐड करना है, तो 36 तक जाना है। एस 36 मतलब सम ऑफ 36 टर्म, यहाँ लिखेंगे 36, जहाँ जहाँ n वहाँ लिखेंगे 36,
जहाँ ए है, ए का वैल्यू आप बैठाओ, ए का वैल्यू मेरे लिए है 26 और एन का वैल्यू कितना है 36 और डी का वैल्यू है 2, बस। और छोटा सा फिर ये कैलकुलेशन बच जाता है, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में हमें जो गिवन दिया रहता है उसका वैल्यू पुट करो, पुट करने के बाद फिर ये छोटा सा कैलकुलेशन बचता है, कैलकुलेशन सॉल्व करते ही आंसर। ये डिवाइड में इसको काट देते हैं हम, 18 इंटू 26 इंटू 2 माइनस 52 प्लस 35 इंटू 2, 35 इंटू 2 इज इक्वल टू 70 माइनस 52 is equal to 18 and 18 into 18 is equal to 324. 8 is 64, 8 1 is 8 और 4 14, 1 8 is 8, 1 1 is 4, 12, 324. तो ये मतलब 18 into 18 करके आ गया 324. तो हमें इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूले में कौन से टर्म को कैसे यूज करते हैं इस चीज को बस समझना है। यहाँ पे जो ए है वो डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को, यानी जो पहला टर्म होता है वो मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, इसको ए से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है। और एन आपको दिया हुआ रहेगा कहाँ तक ऐड करना है, 36 टर्म तक, 26 टर्म तक, तो 50 तक, तो आपका एन हो जाएगा, एन का वैल्यू आप रख दो, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो एन का वैल्यू। तो हमने एन का वैल्यू पे 36 रख लिया, बाहर भी एन है, एन की जगह पे 36 और यहाँ लिखा मैंने एस 36, यानी 36 तक ऐड करना है, ठीक। उसके बाद फिर हमने वैल्यू रखने के बाद फिर छोटा सा कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन सॉल्व कर लिए तो बन गया क्वेश्चन। हमें बस इसी फॉर्मूले पे यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा, क्योंकि अगर पहले से सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन होगा तो आपको एक्सपीरियंस होगा और आपके लिए टाइम भी बचेगा कि कैसे कैसे ट्रिक्स बनाने, कैसे कैसे यूज करना है। क्वेश्चन है, find the sum of first 20 terms of an AP whose nth term is given by, क्या बोल रहा है, an is equal to 5 minus 2n, an is equal to 5 minus 2n। हमें एक फॉर्मूला दे दिया इस क्वेश्चन में, nth टर्म का फॉर्मूला दिया है, nth टर्म का मतलब कि आप कोई भी टर्म निकालना चाहो उस सब का फॉर्मूला दे दिया। हम एक पूरा एपी बना सकते हैं अगर आपके पास फॉर्मूला दिया है, ये nth टर्म का फॉर्मूला है, तो हम पहले एक एपी ही बना लेते हैं। हम निकालते हैं इससे a1, यानी फर्स्ट a1 के लिए n की जगह पे 1 रखना होगा आपको, 5 minus 2 3। सेकेंड टर्म के लिए आपको n की जगह पे 2 रखना होगा, 2 into 2 4। और थर्ड टर्म के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, 5 minus 2 into 3 5 minus 6 minus 1, ठीक है। ऐसे आपको एक एपी बना लेना होगा। एपी जो बन रहा है वो बन रहा है 3 1 minus 1 एंड सो ऑन। आपको कहाँ तक जाना है, 20 टर्म्स तक, टू 20 टर्म्स तक आपको जाना है और इसका समीशन निकालना। समीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 minus 3 इज इक्वल टू -2, माइनस का मतलब डिक्रीजिंग एपी, देखो घटता जा रहा है, ठीक। हमको निकालना क्या है, S20 मतलब 20 टर्म तक का समीशन। तो n की जगह पे हमको क्या रखना है, 20, फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1/d, तो n की जगह पे हमको रखना है 20 इंटू 2। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म में है 3, ठीक है, तो मेरे लिए पहला टर्म है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n है 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस कितना है, -2, ठीक। इसको काट देंगे, 10 बार में कट गया, 2 3 जा 6 प्लस 19 इंटू 2, 10 इंटू 6 प्लस 38, 10 इंटू 44, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 440।
ठीक है, कैलकुलेशन उतना मैटर नहीं करता। बस आप एक फार्मूला याद रख लो, फार्मूला में आप इस वैल्यू को बैठा दो, बैठाने के बाद फिर कैलकुलेशन तो बहुत आसान ही होता है। तो कैलकुलेशन को आप इजी कर लोगे, अगर आप 7-8 क्लास के भी बच्चे तो भी इस कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और छोटा सा एक फार्मूला है, एक ही फार्मूला पे इसको बार बार ये सारे टर्म्स को यूज करना, जहाँ पे हम टर्म्स का वैल्यू का मतलब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ए का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है। ये सिंपल सिंपल से बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा धीरे धीरे करके लेवल और बढ़ता रहेगा। चलिए, अब हमें फॉर्मूला याद हो गया, इसलिए मैंने फॉर्मूला मिटा दिया। चलिए, क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी should be taken so that their sum is 0? How many terms of AP? How many terms of AP? AP is given 27, 24, 21 should be taken so that their sum is 0. That their sum is 0. क्वेश्चन है कि हमको इस एपी को कहाँ तक लेके जाना है। सॉल्यूशन 27, 24, 21 इसको कहाँ तक लेके जाना है कि इनका जब समीशन करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता, हम लिख देते हैं 2 एंटर्स, कहीं तक तो जाता होगा, ताकि जोड़ के 0 होगा। हाँ, जोड़ के 0 कब होगा, जब घट रहा हो, माइनस तक भी पहुंच जाता, एक प्लस माइनस होगा तभी तो 0 होगा। ठीक, चलो तो अब बात करते हैं, यहाँ पे जो लिखा है वो लिख लेंगे, a इज इक्वल टू 27, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, माइनस कर लेंगे 24 माइनस 27 माइनस 3, डिक्रीजिंग है, घटता हुआ। ठीक, उसके बाद समीशन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, बस जोड़ के कितना आना चाहिए, 0। नहीं पता क्या कौन सा टर्म होगा, लिख लेंगे। हमको जो फॉर्मूला पता है, क्या पता है फॉर्मूला, कि एस एन के जगह पे लिखेंगे हम लोग n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जी। सॉल्व करते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा और n नीचे चला जाएगा, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, 0 के नीचे n आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा उधर जाके 0 ही हो जाएगा। ठीक, a की जगह पे बैठाना 27 प्लस n मुझे नहीं पता और d मुझे पता है, बट -3 इक्वल टू, ये 2 इंटू 27 हो जाएगा 54, 54 उधर जाके हो जाएगा -n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -54, ये माइनस नीचे जाके होगा डिवाइड, n-1 -54 डिवाइडेड -3, माइनस माइनस कैंसल ऑफ, 3 का टेबल में ये 18 टाइम्स में कर दिया। ठीक है, देखते चलो, तो n-1 का वैल्यू आया 18, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो n का वैल्यू कितना आ गया 19। कुछ नहीं करना, मुझे ऑलरेडी समीशन दिया, हो सकता है 0 की जगह 75, 100, 80, 200 कुछ भी दिया रहता तो हम लिख देते एस एन बराबर 0। अब वो n का वैल्यू क्या होगा, सॉल्व करके आ जाएगा अपने आप। ठीक है, चलिए, अगर ये 0 नहीं होता तो ये फिर क्वाड्रेटिक भी बनता, फिर क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करते, जो कि 10th में पढ़ाया जाता है वो चैप्टर, जिसको मैं आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा। चलिए, कुछ मल्टीपल्स वाले क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल मतलब कि आपको टेबल पढ़ना है, किसका, 8 का। ठीक है, यानी 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 1 8 2 16 8 3 24, कहाँ तक पढ़ना है 15 तक। ठीक है, ये आपको यहाँ 15 टर्म्स दिखाना है, 15 टर्म्स तक। ठीक, चलो कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे पता है 15 टर्म्स तक जाना है, तो n इक्वल टू कितना हो गया 15, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 8, शुरुआत तो 1 से करना पड़ेगा, 8 बन जाएगा। ठीक, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 8 का टेबल चला तो 8 ही डिफरेंस होगा। ठीक, चलो अब निकालना कहाँ तक, 15 टर्म तक।
15/2 यानी a/2 इंटू n/2 इंटू 2a 2 इंटू 8 प्लस 15 - 1 इंटू 8 15/2 2 8 से 16 प्लस 14 इंटू 8 15/2 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 4 32 8 1 102 15/2 इंटू 6 18 128 128 ये कटेगा 64 टाइम्स में 64 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर होगा तो यहाँ लिख देंगे 64 इंटू 15 20 32 4 6 0 6 9 960 ठीक है। चलिए और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आपको जोड़ना है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ही लिख दिया है, लिखा है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10 तक जाना है। ठीक है, मुझे यहाँ लास्ट टर्म भी नहीं पता, मतलब कितना तक जाना वो मुझे नहीं पता। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग यूज करेंगे SN = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लेकिन ये कितना नंबर में आएगा पहले मुझे निकालना भी पड़ेगा इनका सॉल्यूशन। ये कितना नंबर में आएगा, कौन सा टर्म्स है, पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं। मेरे लिए मान लेते हैं ये AN होगा। ठीक है, ये कौन सा टर्म है मुझे नहीं पता। AN का फॉर्मूला A + n - 1 × D 10। A की वैल्यू कितनी है 34, n - 1 D कितना आप देखोगे यार 2 का डिफरेंस चल रहा है इंटू 2 = 10। 34 उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, टेन माइनस 34 n - 1 इंटू डिफरेंस या माइनस कर या -2 लिख लेंगे, ये छूट रहा था। चल ये हो गया -24 n - 1 ये नीचे जाके क्या होगा डिवाइड माइनस माइनस कट जाएगा 12 टाइम्स में n - 1 = 12 n = कितना हो गया 30। n की वैल्यू आ गई तो हम डायरेक्ट बोलेंगे SN = n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म का वैल्यू मुझे जब पता है तो ये वाला यूज कर लेंगे। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 13/2, फर्स्ट टर्म कितना है 34, लास्ट टर्म कितना है 34 + 10 44, कट जाएगा 21 22 1। अब 13 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 3 6 2 1 2 2 3 6 2 1 2 6 5 2 256। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने आसान होते हैं, बस आपको एक फॉर्मूला यूज करना है SN = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू D। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ये थोड़ा अच्छा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, हम इसको कहाँ से बनाते हैं, फाइंड वहां से बनाते थोड़ा दिक्कत रहेगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, फर्स्ट 51 टर्म्स, find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 80, whose second and third term are 14 and 80। क्वेश्चन में समझा देता हूँ, हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका सेकेंड एंड थर्ड टर्म दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन में बात करते हैं। सेकेंड एंड थर्ड टर्म दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है 40 और A3 दिया हुआ है 80। दो टर्म दिए हुए, सिर्फ दो टर्म दिया है, उसे हम पूरा AP पता कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, आप उसको एक बार देख लेना कि अगर आपको दो टर्म ही आपको दिया है और पूरा का पूरा आपको समीशन करने बोल रहा है 50 टर्म 6 टर्म या फिर कुछ भी पूरा AP को फाइंड करने बोल रहा है, तो हम कैसे करें। हमको इसके लिए दो ही मेथड, हम दो स्टेप बताए थे कि आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। A2 आपको पता है ना, इक्वेशन बनाओ। A2 ऐसे लिखते हो A + D = 40,
A3 कैसे लिखोगे आप, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। ये दोनों इक्वेशन हो गया 1 एंड 2, दोनों में लगा एलिमिनेशन, माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये कट गया, माइनस डी माइनस 4 माइनस माइनस कट गया, डी इज इक्वल टू 4। जैसे आपको डी मिल गया इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, a प्लस 4 इज इक्वल टू 40, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस a इक्वल टू 10। चलो मुझे ये पता चल गया, डी पता चल गया, और क्वेश्चन बोल रहा है कहाँ तक जाना है। ए मुझे पता है, फर्स्ट टर्म पता है 10, डी पता है 4, और कहाँ तक जाना है 51 तक, एन इज इक्वल टू 51, वहां तक जाना है, एस एन निकालने है। ठीक, तो एस एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एन इज इक्वल टू 51 टू ए फर्स्ट टर्म 10 प्लस एन माइनस 1 51 माइनस 1 डी, डी की वैल्यू 10, 51 बाई 2 इंटू 2 इंटू 10 20 प्लस 50 इंटू 10, 51 बाई 2, ये नहीं कटेगा, ये पॉइंट में नहीं ले जाना, आगे जाके कट ही जाएगा, 20 प्लस 500 51 बाई 2 520, ये कट जाएगा 260 बार में। अब इसको 260 को मल्टीप्लाई कर दो 51 से, 0 30 12 10 13, चलो 0 6 2 30 13,260, दैट विल बी आंसर। ठीक है, 51 टर्म तक जाना है, मतलब पढ़ते जाना है, और ये इंक्रीजिंग एपी है, सेकेंड 14 है, फिर थर्ड ये है कॉमन डिफरेंस प्लस में इंक्रीजिंग एपी है, उतना टर्म तक तो जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली बहुत बड़ा आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन तो भर भर के करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। ये थोड़ा ये भी पुराने टाइप का है कि इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो। सम ऑफ 7 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी is 49, sum of 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289. That of 17 terms of AP is 289. Sum of 17 term of an AP is 289. Find sum of 10 terms. चलिए क्वेश्चन देख लेते कैसे सॉल्व करना है। मुझे जो दिया रहता है ना गिवन में, उसी को सॉल्व करना है। सम ऑफ 7 टर्म्स S7 से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब सम ऑफ 7 टर्म्स, इसकी वैल्यू कितनी है 49। चलिए इक्वेशन बना देते हैं। S7 का फॉर्मूला क्या लिखोगे कि 7 बाई 2 n बाई 2 2a प्लस 7 माइनस 6 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 7 नीचे जाएगा 2 पर आएगा, 2a प्लस 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 7 से कट गया। ठीक, तो लिखेंगे 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 2 जा 14, या 7 इंटू 2 ही रहने देते हैं। इसमें देखो ये दोनों 2 का टेबल में जा रहा है, तो 2 में इससे कॉमन ले सकते हैं, 2a प्लस 3, और ये उधर जाकर डिवाइड होगा तो ये और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। एक इक्वेशन मिल गया हमें। दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, जो दूसरा दिया हुआ उससे मिलेगा। लिखा क्या है 17 टर्म्स का सम कितना दिया 289, S17 इज इक्वल टू 289। लिखोगे इसे 17 बाई 2 n बाई 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 यानी 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई पे 2a प्लस 16d 289, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 17 डिवाइड में 17 का टेबल में 17 बार में कट गया। ठीक, इन दोनों में अगेन 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले, जहाँ कॉमन आता है ले लो, इक्वेशन थोड़ा सिंपल हो जाता है। 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 इंटू
इधर का 2 इधर का 2 कैंसिल आउट हो गया, ए प्लस 8d इक्वल टू 70। और जब भी आपके पास दो इक्वेशन हो तब क्या कर लेना, उसको एलिमिनेट कर लो। ठीक है, इसका इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम रखो आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक, या उसी का नाम 1 है तो इसका नाम 2। ठीक, अब आप 2 में से 1 को माइनस करो। 2 तो यहाँ लिखा है ए प्लस 8d इज इक्वल टू 70, 1 वहाँ लिखा हुआ है ए प्लस 3d इज इक्वल टू 7। माइनस करेंगे तो साइन बदलेगा, ये कट जाएगा, 8 में से 3 गया 5d और 17 में से 7 गया तो 10, ये कट जाएगा 2 बार में। तो d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 2 मेरे पास है। ए कैसे निकलेगा, कोई भी इक्वेशन में जाके हम पुट कर देंगे तो ए मुझे मिल जाएगा। जैसे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं ए प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 70। 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, 16 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ए इज इक्वल टू 17 माइनस 16 आ गया 1। ए का वैल्यू तो 1 आ गया, डी का भी वैल्यू आ गया, मेरे पास ए आ गया डी आ गया। तो कहीं तक कभी मुझे निकालना होगा निकाल देंगे। सम ऑफ n टर्म्स बोला है, सम ऑफ 10 टर्म्स यानी S10 बोला है, तो 10/2 प्लस इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू आई है 1, 1 इंटू n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है आया 2, लिख देंगे 2, 5 बार में कट जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 9 इंटू 2, 2 प्लस 19 20 100। तो सॉल्व कर लेना है एक ही फॉर्मूला से। और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन जितना हो सके ना उतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करके जाओगे ना उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस है क्वेश्चन अच्छे बनने के लिए, सही बनने के लिए, जल्दी बनने के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन, सम ऑफ ऑल integers between, sum of all integers between 50 and 500, 50 and 500 which are divisible by 7, which are divisible by 7, जो किससे डिविजिबल हो जाएंगे 7 से। 50 और 500 के बीच में कौन कौन से ऐसे हैं जो 7 के टेबल में जाते हैं और उन सबको प्लग करना है। तो सबसे पहले देखो 50 तो नहीं जाएगा, उसके बाद कौन जाएगा 56, तो इसे उठा लो, फिर 63, उधर देख लो 500 तो नहीं जाएगा, इसको डिवाइड करके चेक करना है, लास्ट क्लास मुझे बताएगा। 500 को डिवाइड करो, 7 बार में 49, 1 0, 1 बार में 7, तो जो रिमाइंडर बचता है वही इसमें माइनस कर लो। 500 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 500 में 3 जाएगा तो हो गया तुम्हारा 497। चलो अब 497 जाते जाते कितने लोग हैं जो डिविजिबल है 7 से, कैसे पता करेंगे, इसको मान लेना है an चुपचाप से, an इज इक्वल टू 497, इसको लिख दो, इसका जो फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 497, a की वैल्यू 56, n मुझे तो पता ही नहीं है, d 7 का टेबल है तो 7 ही कॉमन डिफरेंस बन रहा है, इसको ले जाके पहले माइनस करो, n माइनस 1 टू 7, 497 माइनस 56, 1 9 में से 5 या 4, 4 से 5। अब ये 7 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, इसको आप डिवाइड करोगे तो 7 6 42, 7 3 21, 63। ठीक है, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, n इज इक्वल टू 64, यानी टोटल 64 टर्म। n भी पता है, a भी पता है, d भी पता है। a कितना है 56 और d कितना है 7, मुझे a और d दोनों पता है, n भी पता है, तो आराम से निकाल सकते हैं। 64 टर्म ही जोड़ने हैं, s64 n/2 64/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2 इंटू a यानी a यानी 56 प्लस n माइनस 1 64 माइनस 1 इंटू डी, कि मैंने लिख दिया, ये कट जाएगा 32 टाइम्स, कैलकुलेशन ही बच गया इंटू 112 प्लस 63 इंटू 7 32
इंटू 112 प्लस 7 3 21, 7 6 42, 441 ही हो जाएगा। चलो 32 इंटू 1 और 2 3, 1 4 5, 1 4 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 553 इंटू 32, 2 3 6, 2 5 10, 2 5 10 और 11, 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15 और 16, 6 9 6 7 1 7 6 9 6। बहुत सही आंसर है 17696। हमने क्या किया, बोला कि 7 से डिविजन होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस 7 ही जाएगा। स्टार्ट कहाँ से करना है, 50 से। तो 50 तो नहीं जाएगा, 51 भी नहीं जाएगा, 52 भी नहीं जाएगा, तो जो जाएगा 7 का टेबल से वहीं से शुरू करना है। 50 बोला तो 50 थोड़ी जा रहा है, जो जा रहा है सबसे पहले वो 56 जा रहा है, तो 56 से शुरू होगा। सबसे लास्ट में 500 नहीं जा रहा है, 500 नहीं जा रहा है, उससे पहले जस्ट कौन जा रहा है उसको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें इस यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स होंगे, हम इसको an मान करके सॉल्व कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे तो हम SN का फॉर्मूला लगा के ये सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सॉल्व इक्वेशन। एपी में इक्वेशन होता है -4 प्लस -1 2 प्लस 5 प्लस डैश 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 प्लस x इज इक्वल टू 437। आ गया ना इक्वेशन, एपी का ही बोल रहा है कि ये एपी में है, चलता जा रहा है, ठीक है, और कहाँ तक जोड़े कि 437, वो लास्ट टर्म नहीं है, लास्ट टर्म, पहले टर्म ये है, तो ए है -4, कॉमन डिफरेंस देखो, -1 में -4 माइनस करो, फिर -1 कितना हो जाएगा +4, ये बच जाएगा +3, यानी 3 3 बढ़ता जा रहा है। लास्ट टर्म कौन सा है, x, मुझे नहीं पता कौन सा टर्म, कहाँ तक जोड़ने पर आएगा 437, मुझे नहीं पता, बोल देंगे SN इज इक्वल टू 437, पहले n पता करो, और ये an है लास्ट वाला टर्म, तब an आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 437। n मुझे नहीं पता, n को वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, मुझे जो पता है मैं उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। a की वैल्यू पता है -4, बस दैट्स इट, और d की वैल्यू पता है 3, जो नहीं पता उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये 2 नीचे से चला जाएगा ऊपर डिवाइड होने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए, n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 2 4 जा -8, 3 इंटू n, 3n, 3 1 जा 3 इक्वल टू 437 इंटू 2। चलो n इंटू -8 और ये -3 हो गया। ठीक है, -8 और -3 कितना हो जाएगा, -11, 3n -11 इक्वल टू 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 6 7, 2 4 जा 8। इसको आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ये हो गया 3n², ये हो गया -11n, और इसको इधर ले आओ, -874 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, इसलिए मैं इसको अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इसके लिए आपको अगला चैप्टर देखना पड़ेगा। चैप्टर होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा तो आप an में जाके पुट कर दोगे, a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे आप n का वैल्यू पुट करोगे, बस ये an आ जाएगा। ठीक है, तो ये सम ऑफ n टर्म्स वाले क्वेश्चन थे, समेशन वाले क्वेश्चन थे। इससे हम और भी ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला यूज करने आ गया होगा कि n क्या होता है, a क्या होता है, d क्या होता है, तो कैसे इस फॉर्मूले में यूज करते हैं। और ये 7-8 क्वेश्चन से आप 15-20 कंसेप्ट तो सीख ही गए होंगे, और ढेर सारे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। फिर भी अगर आपको किसी तरह भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करो, मैं आपको जो क्वेश्चन करवाता हूँ वो RD शर्मा के क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन आप कोई भी बुक, कोई भी किताब का क्वेश्चन बना सकते हो, ये कॉन्फिडेंस से मैं बोल सकता हूँ। और अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख दो कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, आपको उस पर सोल्यूशन मिल जाएगा। और इसी तरह मेरे साथ बने रहो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।